अस्सलामुअलैकुम, आई एम एहतिशाम इजाज़, यूर बायोलॉजी लेक्चरर। आज के लेक्चर के अंदर हम लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट्स का जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स जो है गेमीटोफाइट्स, और आप जानते हैं कि गेमीटोफाइट्स का नंबर जो होता है वो हेप्लाइड्स होता है, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके अंदर स्पोरोफाइट जो जनरेशन होगी उसका नंबर जो है वो डिप्लाइड्स होगा, 2n होगा। वो प्रोड्यूस करेगा अल्टरनेटिवली स्पोरोफाइट्स और गैमीटोफाइट्स। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट्स बनाए और स्पोरोफाइट्स दोबारा से गैमीटोफाइट्स बनाए, ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। अब लाइफ साइकिल जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स का या एंजियोस्पर्म का दो जनरेशन पर मुश्तमिल होता है, स्पोरोफाइट्स और गैमीटोफाइट्स जनरेशन। ये दोनों जनरेशन जो हैं एक दूसरे के बाद आती हैं, पहले गैमीटोफाइट्स और उसके बाद स्पोरोफाइट, और अगर पहले स्पोरोफाइट्स है उसके बाद फिर गैमीटोफाइट्स आ जाएगा। अब इसको क्या कहा जाता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर जिसका नंबर डिप्लॉइड नंबर है, ये जो है मैन प्लांट बॉडी जो एंजियोस्पर्म की स्पोरोफाइट्स होती है वो डिफरेंशिएटेड होती है वेजिटेटिव पार्ट्स के अंदर, और वेजिटेटिव पार्ट्स जो है वो मिलकर बना है तीन पार्ट से। देयर इज स्टेम, देयर इज रूट्स एंड देयर इज़ लीव्स। इस डायग्राम्स के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि लीफ है, स्टेम है, रूट है, और उसके साथ फ्रूट है और फ्लावर है। लेकिन वेजिटेटिव पार्ट्स के अंदर तीन ही पार्ट्स आएंगे, स्टेम आएगा, रूट्स आएगा और लीव्स आएगा। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की तरफ। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होता है फ्लावर का, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो किससे मिलकर बना है? फ्लावर से। और फ्लावर जो होता है रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है एंजियोस्पर्म का। फ्लावर जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में मुश्तमिल होता है जिसे हम स्टेमन कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है जिसे हम कार्पल कहते हैं। अब जो स्टेमन्स होता है, हर स्टेमन के अंदर जो स्टाक्स होगी डेट इज़ कॉल्ड फिलामेंट्स। स्वेलन पार्ट्स जो होगा फिलामेंट्स का उसे हम एंथर कहेंगे, और हर एंथर जो है दो एंथर लोब्स से मिलकर बना होगा। अब हर एंथर लोब्स के अंदर दो पोलन सैक्स होंगे जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। इनके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगे जिनका नंबर 2n होगा। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होंगे वो डिवाइड होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मायोसिस, और मायोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम डिप्लाइड है तो वो क्या हो जाएगा? हेप्लाइड्स हो जाएगा, ताकि पोलन ग्रेन बनाए जिसे हम माइक्रोस्पोर्स भी कहते हैं। कार्पल जो होगा, हर कार्पल जो है तीन पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पर डायग्राम्स के अंदर आपको नज़र आ रहा है सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, जहाँ पर पोलन ग्रेन आकर स्टे करेगा। उसके बाद स्टेमन, पीटल, सिपल्स और ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, और हर ओव्यूल 4 मेगास्पोर्स जो प्रोड्यूस करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ मायोसिस, और मेगास्पोर प्रोड्यूसिंग मदर सेल जो है जिसका नंबर 2n होगा। अब मेगास्पोर जो है डीजनरेट्स हो जाएंगे, और एक तीन जो है वो डीजनरेट हो जाएंगे, एक जो है वो फंक्शनल बनेगा जिसे हम मेगास्पोर कहते हैं। अब यहाँ पर डायग्राम्स के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि तीन जो है वो डीजनरेट हो जाएंगे और एक जो है वो फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा। अब यहाँ पर गैमीटोफाइट जनरेशन जो होगी वो n होगी, और हर जो गैमीटोफाइट जनरेशन है उसके अंदर माइक्रो गैमीटोफाइट्स और मेगा गैमीटोफाइट्स बनेगा। माइक्रो जिसे हम मेल गैमीटोफाइट्स भी कहते हैं, हर पोलन ग्रेन्स के अंदर पोलिनेशन के प्रोसेस में डिवाइड होने से पहले दो न्यूक्लियाई बनेंगे। एक को हम जनरेटिव न्यूक्लियस कहेंगे और दूसरे को हम ट्यूब न्यूक्लियस कहेंगे। अब यहाँ पर फॉलिंग के बाद पोलिनेशन में स्टिग्मा ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो पोलन ट्यूब बनाएगा, और जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो स्पर्म बनाएगा पोलन ट्यूब्स के अंदर, और ये मुश्तमिल होंगे मेल और माइक्रो गैमीटोफाइट्स पर। मेगा या फीमेल गैमीटोफाइट जो है, फीमेल गैमीटोफाइट जो है वो हर
ओव्यूल्स के अंदर मेगास्पोर डिवाइड होगा बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और 8 न्यूक्लियाई बनाएगा। न्यूक्लियाई जो है अरेंज होंगे अपने आप को और फीमेल गेमिटोफाइट्स या एम्ब्रियो सैक बनाएंगे। यहाँ पर एग बन जाएगा। 8 न्यूक्लियाई में से इनलार्ज होकर एक ने क्या बनना है, एग बनना है। और उसके बाद साइनर्जिड बनना है। न्यूक्लियाई जो है अपने आप को एग के लिए जो है एग की न्यूट्रिशन का सबब बनेगा, जिसे हम साइनर्जिड सेल्स कहते हैं। एंटीपोडल सेल्स होंगे जो मूव करेंगे ऑपोजिट साइड्स पर माइक्रोपाइल के, और ओव्यूल की तरफ जो है एंटीपोडल सेल्स बन जाएंगे। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा। 2 न्यूक्लिया जो है वो फ्यूज़ होंगे सेंटर के अंदर, और ओव्यूल जो है डिप्लाइड फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस यानी 2n बन जाएगा। क्योंकि n मिल रहा है सो इस वजह से 2n बन जाएगा। पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होंगे एंथर से स्टेमन की तरफ यानी स्टिग्मा की तरफ, और स्टिग्मा जो है वो किसका हिस्सा है, कार्पल का हिस्सा। इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं क्योंकि एंथर कहाँ से आएंगे, स्टेमन से, और स्टिग्मा का जो है कार्पल का जो हिस्सा है स्टिग्मा उधर आकर ये जो है पॉलिनेशन का प्रोसेस करवाएंगे। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। इन एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। पॉलिनेशन पोलन ग्रेन जो है जर्मिनेट करेंगे स्टिग्मा के ऊपर। पोलन ग्रेन ट्यूब जो है एंटर हो जाएगा ओव्यूल्स के अंदर ऑन द माइक्रोपाइल्स और रिलीज कर देगा 2 स्पर्म्स को। एक स्पर्म जो है फ्यूज़ हो जाएगा एग के साथ ताकि डिप्लॉइड जाइगोट बनाया जा सके जो नॉर्मल जाइगोट होगा। लेकिन सेकंड स्पर्म जो है वो फ्यूज़ हो जाएगा डिप्लॉइड फ्यूजन के साथ यानी 2n न्यूक्लियस के साथ, और ट्रिप्लॉइड यानी 3n एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बना देगा। सो डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर एक ओवा और एक स्पर्म मिल रहा है जो नॉर्मली जाइगोट 2n बना रहा है। और पहले हमने देखा था कि 8 सेल बने थे, उनमें से 2 फ्यूज़ होकर 7 रह गए थे। 7 में 2 जो फ्यूज़ हुए थे डेट इज़ कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, और पोलर न्यूक्लियाई का जो नंबर था वो 2n था, और एक स्पर्म जब आ जाएगा उसके साथ तो ये 3n हो जाएगा जिसे हम ट्रिप्लॉइड कहते हैं। सो इस वजह से इन प्लांट्स के अंदर जो है डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। सो ऐसी फर्टिलाइजेशन को क्या कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें 2 स्पर्म फर्टिलाइज होकर 2 एग। अब एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होनी है। फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट डिवाइड होगा बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, सो ये क्या बना देगा, एम्ब्रियो। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस डेवलप हो जाएगा न्यूट्रिटिव टिश्यू के अंदर जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। डेवलपमेंट जो है सीड की और फ्रूट्स की हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल मैच्योर हो जाएगा और ये सीड कहलाएगा। ओवरी अपने आप को इनलार्ज करेगी, स्टिग्मा, स्टाइल और फ्लावर जो है वो क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर राइपेंड ओवरी जो होगी उसे हम फ्रूट कहते हैं। न्यू स्पोरोफाइट्स बनना है। जब ऐसे सीड दोबारा जर्मिनेट करेगा सॉइल्स के अंदर, सो प्रोड्यूस करेगा सीडलिंग, डेवलप हो जाएगा न्यू स्पोरोफाइट्स के अंदर। यहाँ पर लाइफ साइकिल को जो है डायग्रामेटिकली समझते हैं। यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया है, स्टाक है, माइक्रोपाइल है, न्यूक्लियस है, मेगास्पोरोसाइट्स हैं और उसके अंदर मेगास्पोर्स है। मेगा गेमिटोफाइट्स बन चुका है। यहाँ पर एम्ब्रियो सैक बन चुका है, एंटीपोडल सेल्स बन चुके हैं, एम्ब्रियो सैक है, पोलर न्यूक्लियाई है, साइनर्जिड है, एग है। यहाँ पर 3 बार जो है वो माइटोसिस हुई है, और एक माइटोसिस में 2 सेल बनेंगे, 2 माइटोसिस में 4 बनेंगे, और 3 माइटोसिस के अंदर 8 बनेंगे। बने तो 8 हैं लेकिन 2 फ्यूज़ हो जाएंगे, इस वजह से यहाँ पर 7 रह जाएंगे, और जो 2 फ्यूज़ होंगे उसको हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। अब यहाँ पर जो माइक्रो गेमिटोफाइट से जर्मिनेट करेगा पोलन ग्रेन, और माइक्रो स्पोर जो है इसके अंदर बन जाएगा। फाइनली जो है पोलिनेशन का प्रोसेस होगा एंड देन जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट से एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनना है, एम्ब्रियो बनना है, एम्ब्रियो के ऊपर सीड कोट ने आना है, यंग स्पोरोफाइट्स ने बनना है। फ्लावर के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। जो ग्रीन पार्ट्स होगा उसको हम सीपल कहते हैं, जो उसके अंदर होगा उस कलरफुल उसे हम पीटल्स कहते हैं। पीटल के अंदर मेल होगा जिसे हम एंथर कहते हैं। एंथर के अंदर फीमेल होगा जिसे हम ओवरी कहते हैं या ओव्यूल कहते हैं, और उसके अंदर जो है मेगास्पोरेंजियम ने बनना है। रेड इंडिकेट कर रहा है प्लाइड स्टेज को, ब्लू इंडिकेट कर रहा है डिप्लाइड स्टेज को। अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर पसंद आते हैं सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।